शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर पटना से है, जहां निगरानी की टीम ने पटना में पदस्थापित भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता संजीत कुमार को 2 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया और उसके बाद उनके ठिकानों पर छापेमारी की। निगरानी की टीम ने गर्दनीबाग स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट में दबिश डाली तो करोड़ों रुपए नगद और करीब 28 लाख रुपए के आभूषण जब्त किए गए हैं। शुक्रवार से शुरू हुई छापेमारी देर रात तक चलती रही। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब यहां पर निगरानी विभाग की टीम पहुंची थी और देखिए उनके आवास पर रात भर छापेमारी करती रही और जिसके बाद करोड़ों रुपए कैश यहां से बरामद किए गए हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बंडल आप देख रहे हैं, ये उन पैसों के बंडल हैं जो यहां पर इंजीनियर के घर से बरामद किए गए हैं। आप तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा पा रहे होंगे। देखिए 500 के नोटों का ये बंडल है और ना जाने कितने बंडल है। इसको अगर काउंट किया जाए तो जो बताया जा रहा है करीब 28 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। रात भर निगरानी विभाग की टीम यहां मौजूद थी, छापेमारी की जा रही थी और गोल्ड की ज्वेलरी भी बरामद की गई है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर से निगरानी का कड़ा प्रहार। गर्दनीबाग इलाके में संजीत कुमार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है भवन निर्माण विभाग में और उनके आवास पर छापेमारी चल रही है। और देखिए ये सारे पैसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 500 की गड्डियां हैं ये और 2000 के भी नोट हैं। ये घूस की रकम है ये जो करोड़ों में आंकी जा रही है। फिलहाल जो निगरानी की पूरी टीम है इनको देख लीजिए, देर रात ये छापेमारी चल रही है। तो निश्चित तौर पर आज दरअसल एक वाकया हुआ, 2 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए संजीत कुमार और इसके बाद ये सर्च जो है वो चल रहा है उनके आवास पे और ये कैश जो है वो रिकवर किया गया है। 500 की गड्डियां हैं और निश्चित तौर पर ये जो सारा वाकया चौंकाने वाला है। संजीत कुमार के ठिकानों पर जो सर्च करने के लिए निगरानी की टीम पहुंची थी तो ये आभास नहीं था कि करोड़ों रुपए कैसे रिकवर होंगे। हालांकि अभी सारे टीम के मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, डीएसपी लेवल के जो ऑफिसर हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। क्या कुछ मिला है और कैसे ये रेड कंडक्ट किया गया है, इसके पीछे क्या कहानी है, थोड़ी जानकारी भी ले लेते हैं। जो डीएसपी हैं वो लीड कर, पहले अपना परिचय देते हैं। डीएसपी पवन कुमार, विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पटना। जी, आपके साथ कितने लोग हैं टीम में? हमारे साथ 12 लोगों की ये टीम है, जिसमें डीएसपी समीर चंद्र झा, इंस्पेक्टर संजीव कुमार, इंस्पेक्टर सुधीर कुमार, मणिकांत, सत्येंद्र राम जी और अविनाश जी, टोटल 12 लोग। मेहदी साहब, ये सब टीम है। रेड क्यों करनी पड़ी यहाँ पर? यहाँ पर इनके खिलाफ शिकायत मिली थी, बिल के भुगतान के एवज में इनसे रिश्वत की मांग की गई थी 2 लाख रुपए की। कहाँ पोस्टेड है ये? आपके सेंट्रल पटना डिवीजन में भवन निर्माण विभाग पटना में पोस्टेड है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर। संजीत कुमार जी। क्या रिकवर हुआ इनके? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर से निगरानी का कड़ा प्रहार। गर्दनीबाग इलाके में संजीत कुमार और उनके आवास पर छापेमारी चल रही है और देखिए ये सारे पैसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 500 की गड्डियां हैं ये और 2000 के भी नोट हैं। ये घूस की रकम है ये जो करोड़ों में आंकी जा रही है। फिलहाल जो निगरानी की पूरी टीम है इनको देख लीजिए, देर रात ये छापेमारी चल रही है, 12 बजने को और ये छापेमारी लगातार जारी है। तो निश्चित तौर पर आज दरअसल एक वाकया हुआ, 2 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए संजीत कुमार और इसके बाद ये सर्च जो है वो चल रहा है उनके आवास पे और ये कैश जो है वो रिकवर किया गया है। 500 की गड्डियां हैं और निश्चित तौर पर ये जो सारा वाकया चौंकाने वाला। और पटना संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जिन नोटों के बंडल को हम देख पा रहे हैं और जो ज्वेलरी है, शायद ही इतने नोटों का बंडल दर्शकों ने भी इससे पहले देखा होगा, लेकिन रात भर कार्रवाई वहां पर चलती रही। फिलहाल क्या कुछ इसमें अपडेट है, आगे क्या कार्रवाई की जानी है? देखिए, निगरानी की टीम अभी भी फ्लैट में मौजूद है और आप देख रहे हैं किस कदर जनता की ये गाढ़ी कमाई है और इंजीनियर साहब अपने घर में रखे हुए थे। इसके अलावा कई पासबुक जो मिले हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट है, काफी भारी भरकम राशि जो जमा की गई है और इन्होंने अपना जो इनका अपार्टमेंट है उसी के बेसमेंट में आलीशान कार्यालय खोल रखा है और वहीं पर वो घूस की रकम लेते थे। लेकिन शुक्रवार को घूस की रकम जो ले रहे थे वो महंगा पड़ गया। निगरानी की टीम पहले से ताक में थी और जैसे ही 2 लाख रुपया इन्होंने ट्रॉली में लिया उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद उनके ऊपर वाले फ्लैट में टीम गई और वहां पर करोड़ों रुपए की राशि आप देख सकते हैं कि जो इंजीनियर अपने घर में नाजायज कमाई करोड़ों रख सकता है, उसके पास कितनी संपत्ति होगी
इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं। पटना से लेकर इनका जो पैतृक आवास है बक्सर, वहां तक छापेमारी की गई। एक टीम बक्सर में छापेमारी कर रही है और वहां पर भी काफी संपत्ति मिलने की संभावना है। फिलहाल आज आकलन किया जाएगा और करोड़ों रुपए कैश बताया जा रहा है, लेकिन अगर इसकी गिनती की जाएगी तो इसकी संख्या और भी बढ़ेगी, यानी करोड़ों से ऊपर जा सकता है। आभूषण 28 लाख के करीब है, कई पासबुकें जो है वो मिले हैं। तो निश्चित तौर पर अब जो इंजीनियर है संजीत कुमार, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और उनसे पूछताछ की गई। चूंकि वो ट्रैप किए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, उन्हें जेल भी भेजा जाएगा और उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी संजय, एक बार थोड़ा इंजीनियर जो संजीत कुमार हैं जिनके घर पर छापेमारी चल रही है, उनके बारे में क्या कुछ डिटेल जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, जो निगरानी विभाग के अधिकारी हैं, देर रात तक न्यूज 18 की टीम भी वहाँ मौजूद थी और ये जो इंजीनियर है पटना में तैनात है, ये पटना प्रमंडल में तैनात है और दानापुर के एक ठेकेदार से 16 लाख रुपए का बिल था और उस बिल के भुगतान के एवज में इनको जो अपनी स्वीकृति देनी थी, इसके एवज में इन्होंने 2 लाख रुपए की मांग की थी। और जैसे ही दानापुर के ठेकेदार से ये 2 लाख रुपए ले रहे थे, चूंकि निगरानी विभाग में शिकायत कर दी गई थी, घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। और इंजीनियर की तस्वीर आप देख रही होंगी, इंजीनियर अपने घर में मौजूद थे और ये ट्रैप केस है। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं, आय से अधिक संपत्ति का मामला तो अब बनेगा, चूंकि ये घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लेगा। उसके बाद जब संपत्ति का आकलन शुरू किया गया तो निगरानी के अधिकारियों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी भारी भरकम राशि मिलेगी, इतनी संपत्ति मिलेगी। फिलहाल आकलन चल रहा है और दोपहर तक पूरी स्थिति जो है, तस्वीर जो है वो सामने आएगी कि आखिरकार आय से अधिक कितनी संपत्ति इन्होंने अर्जित कर रखी है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और खबर समस्तीपुर से। समस्तीपुर पहुंची हाजीपुर पुलिस से लूटी गई 2 मोबाइल और AK-47 मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। दरअसल ग्रामीणों ने वैशाली पुलिस टीम पर अपराधी समझकर हमला कर दिया था, जिसमें दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हथियार लूटने की गई इस घटना के बाद से समस्तीपुर से लेकर राजधानी पटना तक खलबली मच गई है, क्योंकि आप सोचिए कि पुलिस की टीम पर हमला किया गया और साथ ही साथ हथियार को लूट लिया गया। पुलिस लगातार हथियार की बरामदगी के लिए सर्च अभियान भी चला रही है। हालांकि इस मामले में कोई भी पुलिस पदाधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। वैशाली पुलिस के साथ यहीं पे लूटपाट की घटना हुई, हथियार लूटी गए AK-47 और उसके बाद सूचना पर मुफस्सिल पुलिस यहां पर पहुंची है और जांच चल रही है। ये मुफस्सिल पुलिस की टीम है जिसके द्वारा लगातार कार्रवाई उस घटना के बाद चल रही है। जो जानकारी मिल रही है इस घटना के बाद, हालांकि पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है समस्तीपुर पुलिस को जानकारी नहीं थी वैशाली पुलिस की इस कार्रवाई के बारे में और अब तक इस पूरे मामले में पुलिस के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं मुफस्सिल से हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर क्या घटना क्या हुई है, क्या घटना हुई है सर, कुछ बताया जाए। सर क्या घटना हुई है? नहीं जानकारी है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन जो मामला है यहाँ पर पुलिस की टीम जो छापेमारी करने के लिए वैशाली से आई थी, उसके AK-47 लूटे गए हैं और 2 मोबाइल भी लूटे गए और इस दौरान 2 पुलिसकर्मी जख्मी। और यहाँ पर कार्रवाई जो चल रही है, लगातार पुलिस की टीम यहाँ से निकल रही है दूसरी जगह के लिए और छापेमारी की गति तेज की गई है। हालांकि अब तक घटना के 2 घंटे से अधिक वक्त बीत गए हैं, लेकिन AK-47 की बरामदगी नहीं हो पाई है और बरामद करना समस्तीपुर पुलिस के साथ साथ वैशाली पुलिस के लिए भी एक चुनौती की तरह है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। गोपालगंज में जमीन कब्जा करने के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना सिधवलिया थाना क्षेत्र के सलेहपुर गांव की है। मारपीट की इस घटना में 6 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायलों में सुरेंद्र प्रसाद, गौतम कुमार, पूनम देवी, विवेक कुमार आदि शामिल हैं। जख्मी लोगों का आरोप है कि जमीन कब्जाने का विरोध करने पर लाठी डंडे से मारपीट की गई। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में घायलों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है।
नरकटियागंज में बेखौफ अपराधियों ने नगर परिषद सभापति उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव पर गोलियों की बौछार की। 4 की संख्या में रहे नकाबपोश अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें राजेश श्रीवास्तव की मौत हो गई है। हमले के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 7 खोखे बरामद किए हैं। हमला भगवती सिनेमा रोड स्थित राजेश श्रीवास्तव के ऑफिस में घुसकर किया गया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में फायरिंग से दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस कुछ नहीं कर सकती। खोखा मिला है क्या? हाँ, फिर मिला। कितना? 2 पहले से कितना था? पहले 5 मिला था। 2 और मिला है। हाँ, 7 हो गया, यानी कि 7 फायरिंग हुआ है खोखा लगभग। 7 खोखा मिला। अच्छा, ठीक है। मध्य प्रदेश के कटनी में 16 किलो सोना लूट मामले में एमपी पुलिस बिहार में कैंप कर रही है। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि मध्य प्रदेश की पुलिस को पीयूष नाम के एक अपराधी की तलाश है, जो मूल रूप से पटना का ही रहने वाला है। एमपी पुलिस ने बेऊर जेल में बंद नालंदा के कुख्यात सुबोध सिंह के गुर्गों द्वारा 16 किलो सोना लूट की बात कही। इस मामले को लेकर बिहार पुलिस के सहयोग से मध्य प्रदेश की पुलिस पटना में कैंप कर रही है और राज्य के विभिन्न जिलों में छापेमारी की जा रही है। मध्य प्रदेश पुलिस पटना के अलावा वैशाली और भोजपुर पर भी फोकस कर रही है। मल्लापुरम फाइनेंस में 26 नवंबर 2022 को तकरीबन 16 केजी सोना की लूट हुई थी, जिसमें कटनी पुलिस के द्वारा 2 लोगों को ऑन द स्पॉट गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक बक्सर का लड़का था और एक हाजीपुर का लड़का था। उसके बाद उसकी जब वहाँ से पूछताछ हुई थी तो उसकी पूछताछ के क्रम में पटना में एक पीयूष नाम के लड़के का नाम आया है। वो लड़का आइडेंटिफाई हो गया है और उसकी गिरफ्तारी करने के लिए वहाँ से एक टीम आई हुई है। पटना के एनएच 30 पर दीदारगंज टोल प्लाजा पर असामाजिक तत्वों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। टोल टैक्स मांगने पर टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ बदमाशों ने मारपीट कर दी। असामाजिक तत्वों ने दौड़ा कर टोल प्लाजा कर्मियों को पीटा है। वहीं टोल प्लाजा में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। घटना बीते 28 नवंबर की रात का बताया जा रहा है। गाड़ियों में सवार असामाजिक तत्वों से जब टोल प्लाजा कर्मियों ने टोल टैक्स की मांग की तो उनका गुस्सा भड़क गया और उन लोगों ने टोल प्लाजा कर्मियों के साथ तो मारपीट की ही। पीड़ित टोल प्लाजा कर्मी ने स्थानीय दीदारगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से असामाजिक तत्वों की पहचान करने में जुटी हुई है। और सिवान में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। वायरल वीडियो मामले में 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सहायक अधीक्षक सुधीर कुमार को निलंबित किया गया। वहीं मुख्य उच्च कक्षपाल और कक्षपाल पवन कुमार को भी सस्पेंड किया गया है। 2 होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति वापस कर ली गई है। दरअसल मंडल कारा में एक पुलिसकर्मी का हेड मसाज कराने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी हेड मसाज कराते नजर आ रहा है। वहीं कुछ लोगों को ताश खेलते हुए भी देखा जा सकता है, जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और अब इस पर कार्रवाई की गई है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। फुट ओवर ब्रिज रहने के बावजूद लोग रेल ट्रैक पार कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखाएंगे, जिसको देखकर आप समझ पाएंगे कि लोग यहां पर देखिए किस तरीके से जान अपनी हथेली पर लेकर चल रहे हैं। तस्वीर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की है। आप देख सकते हैं कि लोग लापरवाही भरे अंदाज में रेल ट्रैक पार करते हुए प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं और कुछ महिलाएं तो गोद में अपने बच्चे को और सामान के साथ रेल ट्रैक से प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। तस्वीर उस वक्त की है जब प्लेटफॉर्म पर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस पहुंची और इसी दौरान फुट ओवर ब्रिज से जाने की बजाय लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाने लगे। लेकिन ये थोड़ी सी समय की बचत जान पर भारी पड़ सकती है। शराबबंदी वाले बिहार प्रदेश में नशे से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला वैशाली से सामने आया, जहां महनार के एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल और 2 अन्य लोगों की संदिग्ध मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हुआ क्या था? कुछ शराब वगैरह पिया था? शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब कांड का संदिग्ध मामला वैशाली से सामने आया है।
महनार स्थित एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा एक युवक की भी मौत हो गई है। मृत युवक की मां को समझ नहीं आ रहा है कि शादी समारोह में 2 दिन पहले गया बेटा अब नहीं रहा। गाड़ी मिला बाद में। कोई कहला कि दारू पी गए, कोई कहे कि शराब पी गए। कब तबीयत कब खराब हुआ था उनका? तबीयत कब खराब हुआ था? तबीयत खराब मरने वाले का नाम राहुल है, जो गांव में शादी समारोह में शामिल होने गया था। 30 तारीख को शादी से लौटने के बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। महनार पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। नशे के सेवन से जिस दूसरे शख्स की मौत हुई उसका नाम जय प्रधान नेवर है, जो निजी स्कूल में प्रिंसिपल थे। वे दार्जिलिंग के रहने वाले थे। स्कूल के संचालक का कहना है कि प्रिंसिपल ने शराब पी रखी थी, जबकि चिकित्सक भी कह रहे हैं कि मौत नशे के सेवन से हुई है। दारू पी के करता हुआ है। अपने आपके क्षेत्र में दारू मिल रहा है? मिल रहा तब न तब मरा है। जो मरे हैं वो कौन थे? दार्जिलिंग के प्रिंसिपल था हम लोग। आपके स्कूल का क्या नाम हुआ? मरीज आपका दिसराजपुर का था, राहुल कुमार नाम था उसका, और वो थोड़ी बेहोशी वाली ही कंडीशन में आया था। 2 दिन पहले उसने कुछ लिया था, शायद शराब ही लिया हो, क्योंकि जो कंडीशन देखने में लग रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं। जब तक ये हो जाता है तब तक तो कुछ भी बोल पाना मुश्किल है। राहुल और जय प्रधान की मौत से कई सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन शराबबंदी वाले बिहार में नशे से मौत पर न्यूज 18 सवाल उस सिस्टम से पूछ रहा है जो ये दावा करता है कि शराबबंदी को बेहद कड़ाई से लागू किया जा रहा है। न्यूज 18 पूछता है सवाल, शराबबंदी में कहां से आई शराब? पुलिस क्यों नहीं लगा पा रही लगाम? शराबबंदी की सख्ती दिखावे के लिए है, दोषियों पर कार्रवाई कब तक? न्यूज 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। वैशाली के महनार में 3 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। एसपी और डीएम महनार पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। एसपी ने बताया कि 2 लोगों का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है, जबकि तीसरे का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। एसपी ने यह भी कहा कि अगर कोई बीमार है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि प्रशासन को इसकी जानकारी देनी चाहिए ताकि उनका इलाज कराया जा सके। जिन 3 लोगों की मौत हुई सभी ने अलग अलग शराब पी थी। जी व्यापक रूप से जांच की जा रही है। 2 लोगों का पोस्टमार्टम भी कराया गया, तीसरे के परिजनों से बात की जा रही है। हर बिंदु से हर एंगल से काम कर रहे हैं। यहाँ पर मेडिकल की टीम यहाँ पे आने से कार्रवाई की जा रही है, पता लगाने दी जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम आपको। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस महकमे की मद्य निषेध इकाई की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। न केवल बिहार बल्कि बिहार के बाहर के भी बड़े बड़े शराब माफिया के खिलाफ शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। पुलिस का दावा है कि 2021 में बिहार के बाहर के 34 शराब माफिया गिरफ्तार किए गए थे, जबकि 2022 में नवंबर महीने तक करीब 84 माफिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एडीजी मुख्यालय ने बताया कि हरियाणा से 16, झारखंड से 28 और यूपी से 16 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। नवंबर महीने बिहार से राज्य के बाहर तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी की संख्या बढ़कर हो गई है 83। पहले पूरे साल में 34, 21 में और 22 में नवंबर तक 83 हो गई है। उसमें अकेले नवंबर माह में उनकी संख्या। दरभंगा में एक व्यक्ति के अपहरण का मामला सामने आया है। पैसों के लेन देन में एक व्यक्ति का कुछ अपराधियों ने अपहरण कर लिया, जिसके बाद उसे समस्तीपुर ले जाया गया था। तभी पीड़ित ने गाड़ी से बचाओ बचाओ की आवाज लगाई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने गाड़ी को रुकवाया और स्थानीय पुलिस को खबर कर व्यक्ति को अपहरणकर्ताओं से आजाद करवाया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। और अब बात कोढ़नी उपचुनाव के दंगल की। कोढ़नी विधानसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने कुढ़नी में जनसभा को संबोधित करते हुए इमोशनल कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद इलाज को लेकर सिंगापुर में हैं, जहां उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है, और उन्होंने आप सभी को संदेश देने के लिए कहा है कि वे कुढ़नी में महागठबंधन की जीत चाहते हैं। तेजस्वी के इमोशनल कार्ड पर वहां की जनता का क्या कहना है, जानने की कोशिश की न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार जिस मंच पे जाते हैं वहां से अपने पिता को याद करते हैं, लोगों को इमोशनल बातें कहते हैं, इसका असर पड़ेगा चुनाव पर? अरे क्या बोले सर, हम लोग क्या करें, हम लोग अपने कारोबार से मतलब हम लोग से तो कोई को फायदा नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव जो बार बार अपने पापा को याद करते हैं मंच से, अरे पापा को याद करते या कुछ, यहाँ तो महंगाई बढ़ रहा है, कौन बढ़ा रहा है साला समझ में ना आ रहा है। 50 रुपये चावल खाइए या 30 रुपये 35 रुपये आटा खाइए। तेजस्वी के इस अपील का असर नहीं होने वाला है, हम लोग नहीं बता सकते। क्या कहेंगे चाचा? बार बार तेजस्वी मंच से लालू जी को याद करके लोगों से अपील करते हैं और वो अपना गुमराह कर रहे हैं वोट को। गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि वो घोटाला में पहले ही वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। यानी अपने पापा का नाम लेते तो नुकसान हो जाएगा और नुकसान हो। चलिए, और भी जिस तरीके से आपने देखा, वैसे भी हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कुछ कहें चाचा? जिस तरीके से तेजस्वी यादव बार बार मंच से अपने पापा को याद करते हैं। अपने भर दिन खेत में है, खेत में खट रहे हैं, थोड़ी माथा। तो यही स्थिति है, तमाम लोग जो है इस पर खुल के बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि अब वो दौड़ गया कि अब इमोशनल बातों से लोग जो है वह इसमें आ जाते थे और उनकी बातों में आते थे और इमोशनल बातों पर वोट दे देते थे, लेकिन अब सहानुभूति वाली बात जो है वह नहीं होती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव आज दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। 5 दिसंबर को सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट होना है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लालू यादव को अपनी एक किडनी डोनेट करेंगी। इस दौरान तेजस्वी यादव भी सिंगापुर में मौजूद रहेंगे। पाँच तारीख को सर्जरी है और 3 तारीख को शायद अस्पताल में उनको एडमिट किया जाएगा और 4 को मेरी बहन को एडमिट किया जाएगा और 5 तारीख को जो है मेजर ऑपरेशन है, तो उस सिलसिले में हम लोग जा रहे हैं। मुंगेर के तारापुर में बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाइक चोर आसानी से भीड़-भाड़ वाले जगह से बाइक की चोरी कर रहे हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। पिछले 15 दिन में इस इलाके से करीब 3 बाइक की चोरी हो चुकी है। ये घटना थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हो रही है, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं है। ये तस्वीर 2 दिन पहले की है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि चोर आराम से बाइक की चोरी कर वहां से निकल जाता है। फिलहाल पुलिस इस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।